मैं हूं विमलेश कुमार सिंह चौहान। 2 हफ्ते पहले मैं जब यहाँ पे आया था तब मैंने एक कविता सुनाई थी, काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता। और तब से मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी परफॉर्मेंस दो तो फर्स्ट उसमें अपना बेस्ट मत दीजिए, क्योंकि वो एक बेंचमार्क बन जाता है और उसके बाद हमेशा कंपैरिजन होने लगता है। तो उस कविता में ये था कि क्योंकि ज्यादातर लोग उस समय नहीं थे यहाँ पे, उस कविता में ये था कि एक यूथ है यंग, वो एक मैसेज लिखता है, डिप्रेस्ड होता है और डिप्रेशन में सबको एक मैसेज छोड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उसका वो मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं और आखिर में वो सुसाइड कर लेता है। और जब वो मैसेज पढ़ते हैं तो फिर काफी देर हो चुकी होती है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब ये काश वो आखिरी मैसेज पढ़ लेता आप सबके दिलों तक पहुंची, तो मैंने महसूस किया कि हर दिल के अंदर एक अनकही पुकार है। हर मुस्कान के पीछे कुछ टूटे हुए सपने हैं और हर चुप्पी में एक तूफान दबा हुआ है। काश वो मैसेज पढ़ लेता जब सबने सुनी, तो वो केवल एक शब्द नहीं थे, एक आत्मा की चुप्पी थी और हर दिल को चीर गई थी। काफी रिएक्शंस आए थे। किसी ने कहा कि ये तो मेरे दोस्त की कहानी है, किसी ने कहा मैं भी ऐसा वो मैसेज पढ़ लेता, और किसी ने रोते हुए केवल इतना कमेंट किया कि ये कविता नहीं आईना है। उन्होंने महसूस किया कि हमने कहीं ना कहीं कोई पुकार अनसुनी कर दी, और उसी पीड़ा, उसी धड़कन को, उस अधूरी आवाज ने मुझे मजबूर किया पार्ट 2 लाने के लिए। और हम सभी रियलाइज करेंगे, टाइम थोड़ा 1-2 मिनट ज्यादा हो जाएगा, तो हम सब कभी ना कहीं रियलाइज करते कि कहीं ना कहीं, चाहे वो परिवार फैमिली के लोग हों, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, हम कहीं ना कहीं चूक हो जाती है हमसे। ऐसा इंसिडेंट अगर होता है तो फिर भले हम कहें कि अगर उसने बता दिया होता, ये क्या हम ये कर लेते, वो कर लेते, तो भाग दो, क्योंकि कहानी वहीं खत्म नहीं होती है जहां उसने अलविदा कहा था। वो चाहता था कुछ और कहना हम सब से, तो एक बार और। इसलिए आज उसकी आत्मा फिर बोल रही है अपने पापा से, अपनी माँ से, भाई से, बहन से, दोस्तों से, समाज से, सबसे, कि क्यों नहीं सुना तुमने मुझे, क्यों नहीं समझा जब मैं बस थोड़ा सा प्यार मांग रहा था। तो ये कविता सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सवाल है हम सबसे, क्या अगला आखिरी मैसेज फिर से अनदेखा होगा? काश कोई समझ लेता। ये पार्ट 2 है, अब आपके सामने है, दिल थाम कर सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ पंक्तियां नहीं, कविता नहीं, किसी की अधूरी सांसें हैं। काश कोई समझ लेता, मैं चला गया, मैं चला गया। मेरा दाह संस्कार कर, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुम भी व्यस्त हो गए होगे। शायद अब तुम्हें फुर्सत हो, लेकिन अब कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन अब कोई मेरा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, न मेरा टेक्स्ट, न मेरा लास्ट सीन। लेकिन इससे पहले कि मेरी यादें धुंधली हो जाएं, मेरी चुप्पियों की चीखों को तुम सुनो, मेरी चुप्पी की चीखों को तुम सुनो, क्योंकि अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बार तुम सबसे। पहले अपने पापा से कहता है, पापा, आपने हमेशा मुझे मजबूत बनना सिखाया, लेकिन कभी ये नहीं पूछा कि बेटा कमजोर क्यों लग रहा है। आपने मुझे हमेशा मजबूत बनना सिखाया, मगर कभी ये नहीं पूछा कि बेटा कमजोर क्यों लग रहा है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंजती रही, जैसे मेरा भावुक होना कोई गुनाह था। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंजती रही, जैसे मेरा भावुक होना कोई गुनाह था। मैं रोता रहा मर्द होने की एक्टिंग करते हुए,
काश आपने गले लगाया होता, एक बार कहा होता, काश आपने गले लगाया होता, एक बार कहा होता, बेटा तू अकेला नहीं है। आप तो कहते थे मर्द रोते नहीं, तो मैं भी मुस्कुराता रहा। आप कहते थे मर्द रोते नहीं, तो मैं भी मुस्कुराता रहा, टूटता रहा, पर रोया नहीं। पर क्या आपने कभी पूछा, बेटा तू ठीक तो है? आपने घर की ईएमआई गिनी, आपने घर की ईएमआई गिनी, और मैंने अपने मन की दरारें गिनी। आपने घर की ईएमआई गिनी और मैंने अपने मन की दरारें गिनी। आपने बोला बेवकूफ मत बन, प्रैक्टिकल बन। पर कभी क्या मेरी पीड़ा के प्रैक्टिकल को समझा? पर क्या कभी मेरी पीड़ा के प्रैक्टिकल को समझा? माँ से कहता है, माँ आपने सब कुछ समझा, माँ आपने सब कुछ समझा सिवाय मेरे दर्द को। हर बार जब मैंने कहा ठीक हूं, हर बार जब मैंने कहा मैं ठीक हूं, आपने सिर पे हाथ रखा, दिल पे नहीं। आप तो बिना बोले सब समझ लेती थी, आप तो बिना बोले सब समझ लेती थी, फिर मेरी खामोशी कैसे अनसुनी रहती? तुम्हारी ममता की आवाज मुझे हर रोज बुलाती रही, तुम्हारी ममता की आवाज मुझे हर रोज बुलाती रही। पर क्या तुम्हारी ममता इतनी व्यस्त हो गई कि मेरी आंखों का सूनापन नहीं देख सकी? मैं थक गया था माँ, मैं थक गया था। बस एक बार तुम्हारे गले लगकर रोना चाहता था, पर तुमने कहा रोना धोना छोड़, लड़का बन। भाई से, और भाई तू तो हमेशा कहता था कि तू तो यार मेरा स्ट्रॉन्ग पिलर है, और भाई तू तो हमेशा कहता था कि तू मेरा स्ट्रॉन्ग पिलर है, और मैं उस पिलर में दरारें लिए चुपचाप खड़ा रहा। भाई तू हमेशा कहता था तू मेरा स्ट्रॉन्ग पिलर है, और मैं उस पिलर में दरारें लिए खड़ा रहा। तू मस्त था अपनी दुनिया में, तू मस्त था अपनी दुनिया में। एक बार गले लगाता तो शायद मैं बता देता कि भाई मैं टूट रहा हूं। तू मेरा हीरो था, तू मेरा हीरो था, पर तू इतना बिजी हो गया कि तेरे फोन में पबजी के लिए तो जगह थी, मेरे मैसेज के लिए जगह नहीं। तेरे फोन में पबजी के लिए तो जगह थी, पर मेरे मैसेज के लिए जगह नहीं थी। क्या तुमने कभी पढ़ा वो मैसेज जो मैंने रात को 1:47 पर लिखा था? भाई बात करनी है। मैंने 2 ब्लू टिक्स तो देखे, पर तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने उस मैसेज के 2 ब्लू टिक्स तो देखे, पर तुमने जवाब नहीं दिया। बहन से कहता है, बहन से, बहना तू मेरी दोस्त भी थी, राजदार भी थी। तू मेरी दोस्त भी थी, राजदार भी थी, पर शायद अब तू बड़ी हो गई थी। मेरी बातें